दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, मैं उमाकांत शर्मा एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ ट्रिग्नोमेट्री की एक नई क्लास के साथ में। तो दोस्तों, आज एक मोटिवेशनल कोटे से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है। तो आपको पता है हिरण की जो भागने की स्पीड होती है वो 90 किलोमीटर पर आवर होती है और शेर के भागने की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर होती है। फिर भी शेर हिरण का शिकार कर लेता है। क्यों? क्योंकि जब हिरण भाग रहा होता है ना, तो वो बार बार मुड़ के पीछे देखता है कि शेर उससे कितना दूर है या कितना पास आ चुका है, जबकि शेर का एक ही निशाना होता है, केवल हिरण। तो बार बार पीछे देखने की वजह से हिरण मारा जाता है और शेर शिकार कर लेता है। ठीक है। तो हमें पीछे अपनी मिली हुई असफलताओं को याद नहीं रखना है, असफलताओं को भूल के आगे आगे की ओर कदम बढ़ाना है, पीछे नहीं देखना है। हमें हिरण नहीं बनना है, हमें शेर बनना है, ताकि हमें हमारी सफलता सुनिश्चित हो। तो इसी मोटिवेशन के साथ में आज क्लास स्टार्ट करते हैं और ट्रिग्नोमेट्री की एक नई क्लास के साथ में शुरू करते हैं। ठीक है। तो कल मैंने ट्रिग्नोमेट्री के फलनों को, एक फलन को दूसरे फलनों के रूप में रूपांतरित करना बताया था, और उस टेबल के बारे में मैंने बोला भी था कि इसको 3 से 4 बार आपको बना के देखना है। वो रिजल्ट आपको डायरेक्ट लर्न होने चाहिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि वो टेबल हम बना पाएँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने वो बनाई होगी और आपको याद भी हो गई होगी। तो अब हम आगे चलते हैं, और आगे आज अपना टॉपिक है त्रिकोणमिति के अनुपातों का विभिन्न चतुर्थांशों में निरूपण। इंग्लिश वाले नाराज ना हो, मैं साथ में लिख रहा हूं। ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट। विभिन्न चतुर्थांशों में निरूपण। अब सबसे पहली बात तो ये आती है कि सर ये चतुर्थांश क्या होते हैं। तो आप सभी ने 2D में पढ़ा होगा, प्लेन ज्योमेट्री पढ़ी होगी या कार्टेशियन सिस्टम पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा है तो मैं हल्का सा उसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, उसके बाद में फिर अपन आते हैं वापस ट्रिग्नोमेट्री पर। तो देखो दोस्तों, जैसे मान लो मैं इस बोर्ड की बात करता हूँ, इस बोर्ड की बात नहीं कर रहा मैं, बोर्ड के इस वाइट सरफेस की बात कर रहा हूँ। ये वाइट सरफेस क्या हो गया, ये 2 डायमेंशनल हो गया। इसमें 2 ही चीज़ें दिखाई दे रही हैं हमें, कि एक तो ये तो इसकी चौड़ाई हो गई और ये इसकी लंबाई हो गई। ठीक है। 2 चीज़ें हमें इसमें दिखाई दे रही हैं। कहीं इसकी ऊंचाई दिखाई दे रही है क्या? नहीं है ना। तो 2 डायमेंशनल हो गई। इसे हम क्या कहेंगे, इस सरफेस को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं प्लेन या समतल। ठीक है। तो समतल में अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल 2 लाइन खींच दूं, एक ऊर्ध्वाधर और दूसरी क्षैतिज, अगर मैं 2 लाइन खींच देता हूं तो ये दोनों लाइन इस पूरे समतल को 4 भागों में बांट देती हैं। वो 4 भाग या प्रत्येक भाग क्या कहलाएगा, चतुर्थांश कहलाता है, क्वाड्रेंट कहलाता है। ये जो लाइनें हैं इनको हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बोलते हैं। ये जो लाइन है, जो क्षैतिज लाइन है, इस क्षैतिज लाइन को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, यानी एक्स अक्ष। ये जो ऊर्ध्वाधर लाइन है ना, इस ऊर्ध्वाधर लाइन को हम बोलते हैं वाई एक्सिस या वाई अक्ष। ठीक है। वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस हमेशा राइट हैंड साइड में पॉजिटिव होता है, जिसे हम एक्स से निरूपित करेंगे। इधर राइट हैंड साइड में ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। लेफ्ट हैंड साइड में इसे एक्स डैश से निरूपित करेंगे और इधर ये कैसा होगा, नेगेटिव होगा। बाई एक्सिस ऊपर की तरफ हम इसे बाई से डिनोट करेंगे और ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इसे हम बाई अक्ष को नीचे की तरफ वाई डैश से निरूपित करेंगे और ये कैसा होगा, नेगेटिव होगा। जहां ये दोनों अक्ष एक दूसरे से मिलते हैं उसे हम मूल बिंदु या ओरिजिन कहते हैं। मूल बिंदु या ओरिजिन कहते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है, एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब हुआ बाई एक्सिस से कितनी दूरी पर है वो। ठीक है। और बाई कोऑर्डिनेट का मतलब हुआ एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पर है। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने कोई एक पॉइंट ले लिया जिसके 3,4 ये कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है। 3,4 ये कोऑर्डिनेट है। हमेशा ध्यान रखना, पहला कोऑर्डिनेट किसका होता है, एक्स एक्सिस का होता है। दूसरा कोऑर्डिनेट किसका होता है, वाई एक्सिस का होता है।
तो x कोऑर्डिनेट यहाँ पर 3 है, इसका मतलब है कि इसकी ये जो डिस्टेंस होगी बाई एक्सिस से जो डिस्टेंस है ये कितनी है, 3 यूनिट है, 3 इकाई है। और इसकी यानी बाई एक्सिस से जो डिस्टेंस होगी वो तो उसका क्या हो गया, x एक्सिस हो गया, और x एक्सिस से जो इसकी डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगा, इसका y कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये होती है कार्टेशियन सिस्टम या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती है, जिसमें हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमें कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री नहीं पढ़नी है यहाँ पर। हाँ चलो, मैं इसमें क्वाड्रेंट और बता रहा था, तो क्वाड्रेंट और देख लेते हैं। देखो ये जो 4 क्वाड्रेंट में इसने बांटा है, ये समतल को 4 क्वाड्रेंट में बांटा है, इसमें ये फिक्स है कि पहले ये पहला चतुर्थांश होता है या फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये दूसरा चतुर्थांश होता है यानी सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये तीसरा चतुर्थांश होता है यानी थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये चौथा चतुर्थांश होता है यानी फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, अब अगर मैं इनकी बात करूं कि इनमें x कहाँ पॉजिटिव होता है कहाँ नेगेटिव होता है, y कहाँ पॉजिटिव होता है कहाँ नेगेटिव होता है, तो देखो अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करता हूं तो पहले हम x एक्सिस को लेते हैं, तो x एक्सिस फर्स्ट क्वाड्रेंट में x कैसा है, पॉजिटिव, इसका मतलब है कि x यहां पर पॉजिटिव आएगा। y कैसा है यहां पर, पॉजिटिव, तो ये भी कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव, भाई ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो किससे मिलकर बना है, इस वाले पार्ट से ही तो मिलकर बना है, इस वाले पार्ट से ही मिलकर तो बना है, तो इसमें ये x पॉजिटिव ये y पॉजिटिव। इधर मैं सेकंड क्वाड्रेंट की अगर बात करता हूं तो सेकंड क्वाड्रेंट किससे मिलकर बना है, देखो ये तो y वाला हिस्सा है और ये x का हिस्सा है, तो हमेशा x कोऑर्डिनेट पहले लिखते हैं, और x कैसा है यहाँ पर, नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव। ये भाई नेगेटिव, बाई x तो नेगेटिव हो गया और y पॉजिटिव हो गया, इसलिए नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखो ये x भी नेगेटिव, इधर ये y भी नेगेटिव, इसलिए इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो दोनों ही कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसमें देखो इस पार्ट से मिलके बनाए हैं, इसका मतलब है कि यहाँ पर x तो कैसा हो गया, पॉजिटिव, और y कैसा हो गया, नेगेटिव। ऐसे इनके कोऑर्डिनेट्स को हम डिफाइन करते हैं कि कौन से का क्या साइन होगा। ठीक है, अब हम आते हैं ट्रिग्नोमेट्री पर, कि ट्रिग्नोमेट्री में ये जो रेशोज होते हैं उनका अलग अलग चतुर्थांशों में क्या प्रभाव पड़ता है, कहाँ कौन सा पॉजिटिव होगा, कहाँ कौन सा नेगेटिव होगा। अब अगर चाहूँ तो मैं भी बाकी अदर टीचर्स की तरह बता सकता हूँ कि ये लो भाई ये 4 चतुर्थांश हो गए, ये A S T C ये हो गया, ऑल साइन टेन कॉस, और खत्म कहानी। यहाँ पर सारे के सारे पॉजिटिव, यहाँ साइन पॉजिटिव, यहाँ टेन पॉजिटिव, यहाँ कॉस पॉजिटिव, खत्म कहानी। लेकिन मुझे इस तरह से पढ़ाना नहीं आता भाई। ASTC बचपन से तुम पढ़ते आए हो और इसी फॉर्म में पढ़ा है तुमने, ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव। स्टूडेंट को अच्छा भी लगता है, 2 सेकंड में इतनी सारी रामायण खत्म। मानता हूं कि ये 2 सेकंड की बजाय आधा घंटे तुम्हारा एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन ये इसका लॉजिक तो समझ में आएगा ना भाई। हम तो टीचर बनने जा रहे हैं, टीचर का काम ये थोड़ी ना होता है कि उसका आंसर आना चाहिए, ये काम थोड़ी ना होता है। टीचर का काम तो समझाना होता है। तो अब यहाँ पर हमें समझाना है, तो तुम्हारे दिमाग में तो कम से कम वो तभी रहेगा जब उसका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो मैं यहाँ पर वो कंसेप्ट बताने वाला हूँ। देखो मैंने क्या किया, एक यूनिट रेडियस का सर्किल बनाया, यूनिट रेडियस का मैंने सर्किल बनाया। यूनिट रेडियस का मतलब समझते हो भाई, 1 सेंटीमीटर का मुझे एक सर्किल बना देना है। ये मैंने एक सर्किल बनाया जिसकी रेडियस कितनी है, यूनिट है, यानी 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब ये मैंने सर्किल बनाया, इसमें मैंने दोनों एक्सिस बना दिए, x और y। ये y एक्सिस हो गया और ये x एक्सिस हो गया। कहने का मतलब कि ये जो सर्किल था इसको मैंने 4 भागों में बांट दिया। 4 भागों में बांट दिया तो ये तो हो गया x, ये x डैश, ये y और ये y डैश। अब देखो अगर मुझे इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट चाहिए, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 1,0 होंगे ना भाई। देखो x एक्सिस पर है और x एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x, 0। तो x यहाँ पर 1 कैसे आया सर, 1 इसलिए आया क्योंकि हमने यूनिट रेडियस ही तो ली है। यूनिट रेडियस ली है मतलब 1 सेंटीमीटर रेडियस ली है, तो सेंटर से, ये सेंटर हो गया इसका, सेंटर से इसकी सर्कमफेरेंस को मिलाने वाली डिस्टेंस क्या हो गई, रेडियस हो गई, तो इसलिए 1 आया। दूसरा 0 क्यों आया, क्योंकि ये x एक्सिस पर है तो y तो 0 ही तो होगा, x एक्सिस पर y तो 0 ही होगा भाई। y कोऑर्डिनेट क्या होता है, x एक्सिस से डिस्टेंस, और ये पॉइंट तो x एक्सिस पर ही है, तो x एक्सिस पर ही है मतलब डिस्टेंस कितनी हो गई, 0। ठीक है, अब मैं इस पॉइंट की बात करता हूं, इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, 0,1,
भाई एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 हो गया क्योंकि बाई एक्सिस पर है, और बाई कोऑर्डिनेट कितना हो गया 1 क्योंकि इसकी रेडियस कितनी है यूनिट। ठीक है, और मैंने क्या किया कि एक रैंडमली कोई भी एक पॉइंट उठा लिया, ये रैंडमली। अब रैंडमली उठाया तो मुझे तो इसके कोऑर्डिनेट नहीं पता ना कि कितने होंगे, तो कोऑर्डिनेट नहीं पता तो मैंने मान लिया एक्स कॉमा वाई, ये इसके कोऑर्डिनेट होंगे। अब इससे मैंने क्या किया कि एक्स एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर डाल दिया, एक लंब डाल दिया, ये लंब डाल दिया और इसको मैंने मिला दिया ओरिजिन से। क्यों किया ऐसा? क्योंकि अब मुझे यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है, जिसमें हम त्रिकोणमिति अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, और ये 90 डिग्री का एंगल है, मतलब ये क्या हो गया कर्ण, और ये मान लो मैं थीटा मान लेता हूँ इसको कि ये थीटा डिग्री कोण बना रहा है किससे, ओरिजिन से और एक्स एक्सिस से। तो ये थीटा है, इसका मतलब ये क्या हो गया लंब, और ये क्या हो गया आधार। ठीक है, अब देखो जैसे मान लेता हूँ मैं इसको नाम दे देता हूँ ए, इसको नाम दे दिया मैंने बी, और इसको नाम दे दिया मैंने ओ। तो अब इसमें ये जो आधार है, ये आधार कितना होगा सर? आधार एक्स ही तो होगा। भाई आधार क्या हो गया, ये एक्स ही तो होगा। इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो एक्स कॉमा 0 ही तो होंगे इसके कोऑर्डिनेट, आया समझ में? तो इसलिए आधार क्या हो गया इसका एक्स, और ये लंब क्या हो गया इसका वाई, क्योंकि लंब क्या होता है भाई, ये इसके कोऑर्डिनेट ये बाई है, तो मतलब ये लंब इसका बाई तो हुआ, मतलब एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ही तो बाई कोऑर्डिनेट होता है, इसलिए ये बाई हो गया और ये एक्स हो गया। अब मैं बात करूं कि ओ ए कितना होगा, यानी इसका कर्ण कितना होगा, तो तुम कहोगे कि सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम तो यही कहती है। मैंने कहा बिल्कुल सही है, पाइथागोरस थ्योरम यही कहती है, लेकिन उसकी जरूरत है ही नहीं हमें, क्योंकि इसकी ओ ए की डिस्टेंस तो हमें मालूम है ना। कैसे मालूम है कि देखो ये क्या है, इसका सर्कल का सेंटर है, और ये क्या है सरकमफेरेंस। सेंटर को सरकमफेरेंस से मिलाने वाली डिस्टेंस क्या कहलाती है सर? रेडियस कहलाती है, और रेडियस हमें तो पता है ना, यूनिट रेडियस लिया है, यूनिट रेडियस लिया है, इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 1। आया समझ में? अब देखो अगर ये चीज समझ में आ गई ना, ये चीज समझ में आ गई, तो अब हमें कहीं दिक्कत नहीं आनी है। देखो सबसे पहले मैंने लिखा साइन थीटा, और साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब क्या होता है थीटा के सामने वाली भुजा, तो ये थीटा है, मैं लिख देता हूं यहाँ पर, ये थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब यानी बाई बटे कर्ण कितना है 1, तो क्या आया y। इसका मतलब है कि साइन थीटा बराबर क्या होगा y। ठीक, उसके बाद में मैंने निकाला कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है सर? आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। आधार क्या है यहाँ पर सर? x है, और कर्ण कितना है 1, तो आधार x कर्ण 1, तो 1 से x को डिवाइड करेंगे x टाइम्स होगा। इसका मतलब है कि मेरे पास cos थीटा इक्वल्स टू आ गया 1। ठीक, उसके बाद में मुझे निकालना है टेन थीटा। तो टेन थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है इसमें? लंब है बाई, और आधार क्या है x, तो टेन थीटा क्या आया y अपॉन एक्स। टेन थीटा बराबर y अपॉन एक्स, सॉरी यहां पर मैंने 1 बाई मिस्टेक लिख दिया, x है ना। ये अपने पास तीनों वैल्यू आ चुकी हैं। ठीक है, अब देखो मुझे तो ये चेक करना है कि कौन सा फंक्शन है वो कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, कौन से में नेगेटिव होगा, वो चीज चेक करनी है। तो इसको तो मैं अभी मिटा रहा हूं। मुझे तो यहां से तो बस ये साइन कॉस टेन इन तीनों की वैल्यू निकालनी थी, किसमें? एक्स और बाई में। ठीक है, ये निकाल ली मैंने एक्स और बाई में। अब मुझे एक चीज बताओ कि पहले क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करता हूं, देखो मैं यहां पर एक दूसरा चित्र बना रहा हूं, ये हो गया मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट। पहले क्वाड्रेंट में मुझे छाहों फलन चेक करने हैं, तो साइन थीटा क्या होता है सर? साइन थीटा क्या है? बाई, बाई कोऑर्डिनेट है ना साइन थीटा, हमने अभी चेक किया है, साइन थीटा बाई कोऑर्डिनेट है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में बाई कोऑर्डिनेट कैसा होता है सर? पॉजिटिव होता है, बिल्कुल पॉजिटिव होता है भाई। बाई कोऑर्डिनेट फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव होता है, थर्ड और फोर्थ में नेगेटिव होता है, यही तो है। तो बाई फर्स्ट में पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया भाई? बाई कोऑर्डिनेट फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, इसलिए साइन थीटा भी कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। अब मैं कॉस की बात करता हूं, तो कॉस क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर है, और एक्स भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होता है? पॉजिटिव होता है, इसलिए यहां पर कॉस थीटा भी कैसा होगा? कॉस थीटा भी कैसा होगा? पॉजिटिव। अब मैं बात करूं टेन थीटा की, तो एक्स अपॉन बाई, और x अपॉन बाई हम देख रहे हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो x भी पॉजिटिव और बाई भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होगा? पॉजिटिव ही तो होगा।
भाई पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव ही तो होता है, इसलिए टेन भी यहाँ पर कैसा हो जाएगा, टेन थीटा भी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। समझ में आया। अब मैं सेकंड क्वाड्रेंट पर आता हूँ। सेम प्रोसेस की मैंने ऐसा ही ट्रायंगल बनाया, लेकिन उसको बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो हमें पता चल चुका है ना कि साइन थीटा बाई के बराबर है, कॉस थीटा एक्स के बराबर है, टेन थीटा बाई अपॉन एक्स के बराबर है। तो अब वापस ट्रायंगल बनाने की जरूरत थोड़ी ना है, अब तो हम डायरेक्ट चेक कर सकते हैं ना। तो देखो सेकंड क्वाड्रेंट जो होता है उसमें मैंने अभी बताया था कि एक्स तो नेगेटिव होता है और बाई कैसा होता है, पॉजिटिव। एक्स नेगेटिव होता है, बाई पॉजिटिव होता है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर साइन क्या है, साइन क्या है, बाई कोऑर्डिनेट के बराबर है, और बाई कोऑर्डिनेट सेकंड में कैसा है, पॉजिटिव। इसका मतलब है कि सेकंड में साइन थीटा कैसा होगा, पॉजिटिव। समझ में आया। सेकंड में कॉस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा एक्स होता है, और एक्स एक्सिस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सेकंड में नेगेटिव होता है, इसलिए कॉस यहां पर कैसा हो जाएगा, कॉस थीटा इक्वल्स टू नेगेटिव। ये सेकंड क्वाड्रेंट चल रहा है। अब मैं टेन की बात करूं तो टेन थीटा क्या होता है, देखो टेन थीटा होता है बाई अपॉन एक्स, बाई अपॉन एक्स। तो अब देखो बाई क्या है यहां पर सेकंड क्वाड्रेंट में, सर बाई तो पॉजिटिव है, अपॉन एक्स क्या है सर, एक्स नेगेटिव है, तो पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव क्या आएगा, नेगेटिव ही तो आएगा, इसलिए टेन थीटा यहां पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। उसके बाद में मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करता हूं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में देखो, थर्ड में एक्स भी नेगेटिव होता है और बाई भी नेगेटिव होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव बाई नेगेटिव, इसका मतलब है देखो साइन थीटा किसके बराबर था, बाई के बराबर, और बाई थर्ड क्वाड्रेंट में कैसा है, नेगेटिव। इसका मतलब है कि यहां पर साइन थीटा कैसा आ जाएगा, नेगेटिव। अब मैं कॉस थीटा की बात करूं, कॉस थीटा किसके बराबर है, एक्स के बराबर है, इसलिए कॉस थीटा कैसा आ जाएगा, वो भी नेगेटिव आ जाएगा। अब मैं टेन थीटा की बात करूं तो टेन थीटा क्या होता है, बाई अपॉन एक्स, बाई अपॉन एक्स यानी बाई कैसा है यहां पर, सर नेगेटिव है, अपॉन एक्स कैसा है, वो भी सर नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो क्या आ गया, पॉजिटिव। कहने का मतलब है कि टेन थीटा कैसा हो जाएगा यहां पर, टेन थीटा हो जाएगा पॉजिटिव। समझ में आया। फोर्थ क्वाड्रेंट की अगर मैं बात करूं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो, फोर्थ में ये होता है देखो, एक्स एक्सिस तो होता है पॉजिटिव और वाई एक्सिस होता है नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो एक्स पॉजिटिव होने की वजह से और वाई नेगेटिव होने की वजह से फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होगा, साइन थीटा होता है किसके बराबर, बाई के बराबर, और बाई फोर्थ में कैसा है, नेगेटिव, इसलिए साइन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। उसके बाद में कॉस थीटा की अगर मैं बात करूं तो कॉस थीटा किसके बराबर है, एक्स के बराबर, और एक्स कैसा है फोर्थ में, पॉजिटिव, इसलिए कॉस कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। अब मैं बात करूं टेन की, तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, वाई अपॉन एक्स, और वाई कैसा है यहाँ पर, नेगेटिव, अपॉन एक्स कैसा है, पॉजिटिव, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव, इसलिए टेन थीटा भी यहाँ पर कैसा आया, नेगेटिव आया। ये चीज़ अगर समझ में नहीं आई हो तो चूंकि ऑनलाइन क्लास का यही तो फायदा होता है कि आप वापस रिवाइड करके देख सकते हो। अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई है तो वापस रिवाइड करके देखो वीडियो को, ठीक है। लेकिन ये चीज़ क्लियर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि पूरी ट्रिग्नोमेट्री यहीं पर इसी पर रिलेटेड है, इसी पर टिकी हुई है, ठीक है। तो ये समझ में आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर भी अगर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिए, तो फिर मैं वापस एक बार और समझाने की कोशिश करूंगा। बाकी मैंने यहाँ पर एकदम छोटे से छोटा पॉइंट भी उठाया है, तो मुझे नहीं लगता कि समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ चुका। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है, ताकि अब हम ASTC पर आ पाए। अब देखो मैंने वापस वही चार क्वाड्रेंट बनाए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो फर्स्ट में साइन पॉजिटिव था, मैंने लिख दिया साइन पॉजिटिव, कॉस भी कैसा था, पॉजिटिव, टेन भी कैसा था, पॉजिटिव, कॉट कैसा होगा, सर टेन का रेसिप्रोकल होता है कॉट, टेन का रेसिप्रोकल होने की वजह से कॉट भी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। और उसके बाद में सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो सेक भी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है, साइन का, तो ये भी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे कैसे हुए, पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ठीक है। सेकंड की अगर मैं बात करता हूं, सेकंड क्वाड्रेंट में देखो साइन पॉजिटिव, कॉस नेगेटिव, टेन नेगेटिव,
उसके बाद में कॉट टेन का रेसिप्रोकल होने की वजह से, भाई जैसा टेन होगा वैसा ही कॉट होगा, तो कॉट कैसा हो जाएगा नेगेटिव। सेक सेक कॉस का रेसिप्रोकल होने की वजह से नेगेटिव, और कॉसेक कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होने की वजह से, कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होने की वजह से पॉजिटिव। जैसा साइन वैसा कॉसेक। थर्ड की अगर मैं बात करता हूं तो देखो साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक। देखो थर्ड में साइन कैसा है नेगेटिव, कॉस कैसा है नेगेटिव, टेन कैसा है पॉजिटिव। अब कॉट टेन का रेसिप्रोकल होने की वजह से पॉजिटिव, सेक कॉस का रेसिप्रोकल होने की वजह से नेगेटिव, कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल होने की वजह से नेगेटिव। फोर्थ की अगर मैं बात करूं तो फोर्थ में देखो साइन कॉस टेन कॉट सेक और कॉसेक। देखो फोर्थ में साइन नेगेटिव तो साइन नेगेटिव, साइन नेगेटिव है तो कॉसेक भी नेगेटिव हो गया। कॉस पॉजिटिव है तो सेक भी पॉजिटिव हो गया। टेन नेगेटिव है तो कॉट भी नेगेटिव हो गया। अब देखो यहां से फर्स्ट में हम देख पा रहे हैं कि ऑल पॉजिटिव, फर्स्ट में सारे के सारे पॉजिटिव हैं। सेकंड में केवल और केवल साइन पॉजिटिव है। देखो हम कंपेयर करते हैं सिर्फ इन तीन की, साइन कॉस और टेन की, बाकी तीनों तो इनके कैसे हो गए रेसिप्रोकल हो गए, तो इसलिए कंपेयर हम करते हैं केवल तीन की, ठीक है। तो उसमें तो ऑल पॉजिटिव, भाई ये तीनों पॉजिटिव हैं, या ये भी कह सकते हैं कि ये छह पॉजिटिव है, इसलिए ऑल पॉजिटिव लिख दिया। इसमें कौन पॉजिटिव है, केवल और केवल साइन पॉजिटिव है। कोसाइन तो सिर्फ क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल होता है इसलिए ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो इसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं, हम केवल इन तीन को काउंट करते हैं। तो तीन में से साइन पॉजिटिव है, इसलिए यहां पर मैंने क्या लिखा साइन, साइन पॉजिटिव लिख सकता हूं, ये साइन एक ही बात है, ठीक है। उसके बाद में इधर कौन पॉजिटिव है, सर इधर केवल और केवल टेन पॉजिटिव है। कॉट तो टेन का रेसिप्रोकल होने की वजह से वो पॉजिटिव हो गया, लेकिन हम तो ये तीन देखते हैं। तो यहां कौन पॉजिटिव हो गया, सर यहां पर टेन पॉजिटिव। यहां कौन पॉजिटिव है, सर यहां पर कॉस पॉजिटिव है, तो यहां पर कॉस पॉजिटिव। अब चूंकि हम तो सकारात्मक व्यक्ति हैं, पॉजिटिव हैं, तो पॉजिटिव थिंकिंग ही रखेंगे, इसलिए हम केवल पॉजिटिव को काउंट करते हैं। कहने का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में टेन पॉजिटिव, फोर्थ में कॉस पॉजिटिव। आ चुका तुम्हारा ASTC, ये लो देखो ऑल पॉजिटिव, ऑल से मैंने ले लिया A, साइन पॉजिटिव साइन से मैंने ले लिया S, टेन पॉजिटिव टेन से ले लिया मैंने T, कॉस पॉजिटिव उससे ले लिया मैंने कॉस। ASTC ऑल साइन टेन कॉट। अब इसको याद रखने का तरीका हमेशा ऐसे ही ध्यान रखना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। तो ASTC इसको याद रखने के लिए ऐसे रख सकते हो, ऑल स्टूडेंट्स टेक केयर, ऐसे करके इसको याद रख सकते हो ASTC। अब मैं ये कह सकता हूं कि अब तुम इसको याद रख सकते हो। बाकी डायरेक्ट में अगर ये कहता कि ASTC से अगर मैं डायरेक्ट ये चीज़ समझाना चाहता ना, मात्र 5 सेकंड का काम था ये। आधा घंटे की जो मैंने क्लास लिया, आधा घंटा खराब करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब चूंकि तुम्हारे दिमाग में थीम तो बन चुकी कि भाई क्यों हुआ ये, आया ना समझ में, तो कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि हमें वो चीज़ आती है नहीं आती, उसका कंसेप्ट हमें आता है या नहीं आता वो जरूरी है। क्वेश्चन तो आप बाहर देखना, जैसे ही एग्जाम देके आते हैं तो क्वेश्चन पेपर बहुत इजी लगता है, लेकिन एग्जाम हॉल में टफ लगता है। क्यों, क्योंकि एक्चुअली में हमारे कंसेप्ट नहीं होते हैं क्लियर, और कंसेप्ट अगर क्लियर हो तो एग्जाम हॉल में पेपर हमें वहाँ भी ईजी लगेगा। आया समझ में, तो बस वो चीज़ है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। तो ये जो इनका रिप्रेजेंटेशन था, यानी कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा नेगेटिव होगा, ये चीज़ आपको आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं आती है तो इसका मतलब है कि यहाँ से आगे के जो ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस हैं या फिर ट्रिग्नोमेट्री के जो कंसेप्ट हैं वो फिर आपको समझ में नहीं आ पाएंगे। तो इसको एक बार क्लास खत्म होने के बाद में खुद से ट्राई करना कि कौन से तुम्हें समझ में आ चुके हैं, मतलब कहाँ पॉजिटिव। वैसे तो मैंने तरीका बता भी दिया है कि अब तो ASTC से याद रख सकते हो, क्योंकि ये कंसेप्ट में बता दिया, उसके बाद में तो अब ASTC से याद रख सकते हो। ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव, साइन की वजह से कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी फिर सारे नेगेटिव। थर्ड में टेन पॉजिटिव, टेन की वजह से कॉट पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सारे नेगेटिव।
फोर्थ में कॉस पॉजिटिव, कॉस की वजह से सेक पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सारे नेगेटिव। यहाँ पर इसको सी से कभी भी भूल से भी कॉट या कॉसेक मत कर देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने बता भी दिया है कि हम केवल इन तीन को ही चेक कर रहे हैं पहले, साइन, कॉस और टेन। बाकी तीनों तो फ्रेंड से ही निकल जाएंगे, क्योंकि टेन का रेसिप्रोकल कॉट, कॉस का रेसिप्रोकल सेक, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक। तो जो साइन मतलब जो चिन्ह साइन का होगा वही किसका होगा, कॉसेक का। जो चिन्ह कॉस का होगा वही किसका होगा, सेक का। जो चिन्ह टेन का होगा वही किसका होगा, कॉट का। आया समझ में? तो ये आज की अपनी क्लास थी और अभी अपना टाइम भी खत्म होने को है, तो इसलिए अगला जो कंसेप्ट है वो हम लेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस करते रहिए और क्वेश्चंस भी इनके आधार पर पुराने पेपर भी देखिए, उनको भी एनालिसिस कीजिए। और एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि हमें हिरण नहीं बनना है, हमें कौन बनना है, शेर बनना है। ठीक है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, अपनी असफलताओं को नहीं देखना है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर यहाँ से कुछ नई चीज़ मिल रही है तो दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।